हमने देखा कि एक लाइन दो पॉइंट से पास हो रही है जो कि पैरेलल है दूसरी लाइन पर। उस दूसरी लाइन पर आपको y निकालना है, उस दूसरी लाइन पर आपको y निकालना है, मतलब y का कोऑर्डिनेट निकालना। सबसे पहले हम इसको प्लेन पर ड्रॉ करते हैं। अगर आप इसको प्लेन पर ड्रॉ करते हैं तो एक पॉइंट आपका सपोज कर लीजिए x की कॉमा 6 और -4, एक पॉइंट यहां गया, और एक पॉइंट है 3 -3, 2, यानी एक पॉइंट यहां गया, मतलब एक लाइन ऐसे बन गई। इसका पहला पॉइंट क्या है 6, -4, और दूसरा पॉइंट हो गया -3, 2। आपको ये बात पता होनी चाहिए कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट पर आता है। x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू नेगेटिव, कौन से क्वाड्रेंट पर आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव, ये सेकंड क्वाड्रेंट पर आना चाहिए। डायग्राम ऐसे ही बनाओगे, अदरवाइज डायग्राम एक्सेप्टेबल नहीं होगी तुम्हारे लेवल पर आकर। आगे कह रहे हैं टू द लाइन फ्रॉम 2, 1। अब एक पॉइंट और चल गया 2, 1। सपोज कर लो कि ये पॉइंट 0, y, 0, y का मतलब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू y। अब ये नहीं पता कि अगर y है तो ये ऐसी लाइन ही बन रही होगी डेफिनेटली, यानी आपका पॉइंट कुछ इस तरह बन रहा होगा, लेकिन y क्या है हमें नहीं मालूम। y क्या है हमें नहीं मालूम, इसका मतलब ये दो पॉइंट पता चल गए कि एक पॉइंट आपके पास है 2, 1 और एक पॉइंट आपके पास 0, y। ये दोनों लाइनें आपस में क्या कर रही है? पैरेलल। ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल। देखो याद रखना 2.4 को पहचानोगे कैसे बोर्ड में? 2.4 को बोर्ड में सिर्फ तुम इस वर्ड से पहचानोगे, पैरेलल या परपेंडिकुलर। ये वर्ड लाजमी मेंशन होगा, पैरेलल या परपेंडिकुलर। क्यों? क्योंकि पैरेलल का स्लोप बराबर होता है और परपेंडिकुलर के स्लोप की कंडीशन आपको मालूम है, m1 × m2 = -। समझ में आ रही बात? ठीक है, जल्दी से आप सारे हेडिंग डालें, इसमें लिखना शुरू करें। लेट a 6, -4 and b -3, is parallel to c 2, 1 and d 0, y। ठीक है, तो अगर लाइन ए बी पैरेलल है बेटा किसके? लाइन सी डी के, तो इसका मतलब स्लोप ऑफ m1 बराबर होगा स्लोप ऑफ m2 के। यहां आप m1 और m2 की जगह पर ab और cd भी लिख सकते हैं। पहले स्लोप ऑफ ab बराबर होगा स्लोप ऑफ cd। तो सबसे पहले हम स्लोप ऑफ ab निकालेंगे, हेडिंग डालें स्लोप ऑफ ab। जब स्लोप ऑफ ab की बात आ गई तो a का वर्टेक्स बेटा आपके पास है 6, -4, जिसको हम x1 y1 कहेंगे, और b का वर्टेक्स है बेटा आपके पास -3, 2, जिसको हम x2 y2 कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमने स्लोप का फॉर्मूला पढ़ा, डायग्राम रब कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमने ये फॉर्मूला पढ़ा कि स्लोप बराबर है m1 के साथ साथ आप इधर ab भी लिख दो, थोड़ी आसानी रहेगी, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। जी बताइए अब जल्दी से, y2 की वैल्यू क्या है? y2 की वैल्यू 2 है और y1 की वैल्यू -4 है, x2 की वैल्यू -3, x1 की वैल्यू -6, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये -9 हो गया, 2 + 4 हो गया 6, और 6/9 जो 3 के टेबल से 3 2 6, 3 3 9। नेगेटिव स्लोप आ रहा है। क्या आ रहा है? नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप क्यों आ रहा है? नेगेटिव स्लोप क्यों आ रहा है? क्योंकि नेगेटिव एक्सिस की तरफ आपका स्लोप बढ़ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अभी हमने m1 निकाला है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी बेटा, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी तो इसका मतलब इनके स्लोप क्या निकलने चाहिए? बराबर निकलने चाहिए। लेकिन अब आप देखो इन्होंने दूसरे पॉइंट में मसला किया है, y दे दिया, अगर नंबर देते तो प्रूफ हो जाता, लेकिन प्रूफ नहीं करना। इसका मतलब उस प्रूफ
करने की कंडीशन से y निकालना है। ये तो पता है कि पैरेलल है, तो अब क्या करोगे, स्लोप ऑफ CD, स्लोप ऑफ CD जी। अब बताइए CD के लिए M2 पॉइंट रखें सबसे पहले, C का पॉइंट क्या है 2,1, D का पॉइंट क्या है 0,y, एक हो गया x1 y1, दूसरा हो गया x2 y2। ठीक है, मैंने रिपीटेशन क्लास रखी थी बेटा हफ्ते वाले दिन, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 14, 7 और उस 13 ये क्वेश्चन मैंने करा दिए थे, बस अब आपका 15 और 16 बाकी है। उसकी रिकॉर्डिंग मैंने यूट्यूब पे डाल दी है। जिन बच्चों ने नहीं ली, खासतौर पे क्वेश्चन नंबर 14 अगर पुराने बच्चों ने भी नहीं ली हो तो वो लाजमी ले लें। 14 ही अब तक बोर्ड में आया है 2.1 से, 2.1 से सिर्फ अब तक 14 आया है, तो 14 लाजमी देख लेना। ठीक है, अच्छा भाई ये आ गया। अब इसको आप स्लोप निकालो, फॉर्मूला y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 हो गया y माइनस 1 और x2 0 माइनस 2। तो बेटा जरा देखिएगा गौर से, y माइनस 1 और ये माइनस 2, ये आ गया आपका m2। ठीक है, बट क्योंकि पैरेलल कंडीशन है, क्या है पैरेलल कंडीशन है, तो जो स्लोप होंगे वो ऑलरेडी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अगला स्टेप आप क्या करोगे, अब आप लिखोगे सिंस line AB and CD are parallel to each other, that is therefore क्या है, that is क्या है, M1 is equal to M2। M1 क्या निकला -2/3, M2 क्या निकला y माइनस 1/-2। बस इसमें से y की वैल्यू निकालनी है, खत्म, इक्वेशन बन गई आपके साथ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, या तो इस माइनस को बीच में लगा दें, माइनस से माइनस क्या हुआ कैंसिल, 2 को 2 से मल्टीप्लाई और 3 को मल्टीप्लाई कर दें y माइनस 1 से, तो 4, 3 1 जा 3y, 3 1 जा 3, माइनस 3 यहाँ आता +3 हो गया, 4 + 3 कितने हो गए 7। तो बेटा y की वैल्यू हो गई 7/3, y की वैल्यू हो गई 7/3 जी। क्वेश्चन में देखा, तमाम बच्चे देख लें, द लाइन थ्रू 2,5 एंड -3, -2 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। मतलब अब ये जो वर्ड परपेंडिकुलर का है ये बता रहा है कि ये एक्सरसाइज 2.4 है। अब इसको प्लेन पर ड्रॉ करें भाई सारे। प्लेन पर अगर हम ड्रॉ करते हैं तो पहले आया x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 5, मतलब एक पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट पर और एक पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट पर, -3, -2 इस तरह की एक लाइन ड्रॉ हुई। ठीक है, दूसरी लाइन है 4, -1, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू -1। ठीक है, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -1 और साथ साथ अगली वैल्यू है x, 3 यानी कोई भी x की वैल्यू हो सकती है, कोई भी x की वैल्यू हो सकती है, x, 3 मतलब अब ये कहीं पर इस जगह पॉइंट आएगा, इसका मतलब हमें इसकी डायग्राम अभी ड्रॉ नहीं करनी होगी, सवाल के बाद ड्रॉ करनी होगी, या अगर आप सवाल के बाद भी ड्रॉ नहीं करते तो आप अंदाजे से ड्रॉ कर लो बेटा, सही है। लेकिन अंदाजा आपका ये नहीं होना चाहिए, सुने जरा और से, अंदाजा आपका ये नहीं होना चाहिए कि आप ऐसी लाइन बना दो डायग्राम के अंदर। क्यों, सुनिए गौर से बात, वजह क्या कह रहा हूं। ऐसी स्ट्रेट वर्टिकल लाइन का स्लोप हमें पता है क्या होता है, क्या होता है, इनफाइनाइट। और ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप भी पता है, वो क्या होता है, 0 होता है। तो हमने जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी है वो देखिए जरा गौर से, तो ये लाइन इस लाइन के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अब इसके अंदर स्लोप है ना, स्लोप नजर भी आ रहा है आपको, बताया कि भाई इसमें नेगेटिव हो सकता है और इसमें पॉजिटिव हो सकता है, इस तरह के स्लोप हो सकते हैं। तो अगर मैं डायग्राम ऐसे बना लूं, इसे कहते हैं इनमेच्योर डायग्राम, जिसमें बच्चे को पता ही नहीं है कि भाई, जिसकी कंडीशन इतनी नहीं पता कि डायग्राम में स्लोप अगर मैं ऐसे बना दूं तो एक तो स्लोप 0 हो जाएगा और एक स्लोप इनफाइनाइट हो जाएगा, समझ रहे बात को। तो आपने परपेंडिकुलर भी शो करना है और साथ साथ स्लोप भी शो करना है, समझ आ रही है बात, ठीक है।
अच्छा भाई, आप जरा देख लीजिए जल्दी से जी। जल्दी से हम क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करें। लेट ए 2,5 एंड बी -3, -2 is perpendicular to 4, -1 C and D x, 3 फाइंड x। अच्छा अब देखो, सुनना गौर से बात। परपेंडिकुलर कंडीशन के मुताबिक ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी। तो गिवन कंडीशन क्या हो गई, M1, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, स्लोप ऑफ ए बी मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ सी डी इज इक्वल टू -1। अपने अल्फाजों में क्या लिख सकते हो, M1 M2 इज इक्वल टू -1। जल्दी से दो स्लोप निकालो पहले, शाबाश। जिस तरीके से स्लोप निकालने का तरीका है x2 माइनस y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। पहले ए बी का स्लोप निकालो, फिर सी डी का निकालो, उसके बाद में कंडीशन है पुट करना सिखाता। देखें बेटा, तमाम बच्चे देख लें, एक स्लोप आप सबका निकल रहा है 7/5। तो परपेंडिकुलर M1 और M2 आपस में क्या है, सॉरी ए बी परपेंडिकुलर है सी डी के। तो परपेंडिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग M1 मल्टीप्लाई बाय M2 इज इक्वल टू -1। M1 निकला है 7/5, M2 निकला है -4/x-4 इज इक्वल टू -1। अब ये 7 और 4 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 7 4 का 28, 5 को मल्टीप्लाई कर दे 5x माइनस 5 4 का 25, दोनों से मल्टीप्लाई हो जाए इज इक्वल टू -1। ये जो 5x माइनस 20 है -1 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो कैसे लिखे जाएंगे, 28 बराबर है -1 5x माइनस 20, और साइनों को चेंज कर देगा, -5x प्लस 20। अब 5x को यहाँ ले आओ, 28 को वहां ले जाओ, 5x यहाँ आके पॉजिटिव हो गया और 28 यहाँ जाके नेगेटिव हो गया। तो 5x बराबर हो गया -8, x बराबर हो गया -8/5, x बराबर हो गया -8/5 जी। x की वैल्यू माइनस में आ रही है बेटा, मुझे बताइए, x की वैल्यू माइनस में आ रही है और y की वैल्यू 3 थी जी। अगर मैं प्लेन की बात करूं बेटा, x की वैल्यू -8/3 सपोज करने, पॉइंट्स में अगर आप कन्वर्ट कर लेते हो यहां आ रहा हूं, और y की वैल्यू 3। तो इसका मतलब यह है कि जो लाइन हमने ड्रॉ की थी ऐसे वाली, वो बिल्कुल करेक्ट ड्रॉ करी थी।